हेलो बच्चों, एक नया वीडियो आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ और टॉपिक को मैंने अब की बार दूसरा बदल दिया है। पीछे वाला टॉपिक आपने कर लिया होगा आई थिंक कि सॉलिड स्फीयर के ऊपर। आज हम करने वाले एक थिन इनफाइनाइट शीट के ऊपर अगर चार्ज हमने डाला है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उसके ऊपर किसी पी पॉइंट पर, मतलब कुछ दूरी पर अगर आप कोई पी पॉइंट अज्यूम करते हैं या कोई क्यू पॉइंट को अज्यूम करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। लेट्स सी। तो मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट सीट मानते हैं ऐसे, ताकि आपको लगे कि ये इनफाइनाइट सीट है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, ये लो। तो आपने एक इनफाइनाइट सीट मान ली। ये मान लिया आपने, एक चार्ज सीट मान ली, उस पे चार्ज फैला हुआ है। अब पी पॉइंट अज्यूम करें कहीं पे, मान लो ये सीट ऐसे है और यहां पर कोई पी पॉइंट आपने मान लिया ऐसे, बिल्कुल फ्रंट में या पीछे से, क्योंकि सीट है तो दोनों तरफ आप सेम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान सकते हैं। जैसे इसके इस पॉइंट पर भी आपने कोई पॉइंट मान लिया। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है, और कुछ नहीं। एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा और इसकी फ्लक्स लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में निकल रही है, बस दैट्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी, परपेंडिकुलर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर आपको पता है एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, तो बाहर की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन भी इधर ही निकल रही है, तो ई भी कहां निकल रहा है, इधर ही। मान लेते हैं ये स्मॉल एरिया डीएस, यहां इसके मैंने स्मॉल एरिया ले लिया इसके अंदर से, और एक सर्कुलर स्मॉल एरिया ले लिया एज ए सर्कल। तो वहां से मैं क्या करता हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, सिलेंडर। और सेम सिलेंडर उतनी डिस्टेंस पर पीछे भी बन जाएगा फिर। क्लियर है। सीट के अंदर से मान लो ये थोड़ा सा यहां बना देता हूं, यहां बीच में, बिल्कुल मिड में। तो इससे यहां की डिस्टेंस आर मान ली, तो इस तरफ भी आर डिस्टेंस हो जाएगी, आर डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब इस सरफेस एरिया से डीएस से, मान लो ये डीएस हो, तो इस डीएस से आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगी, आपको लास्ट टाइम भी किया था, ई डॉट डीएस विच इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, है ना। इस डायरेक्शन में, मतलब इस S1 फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी निकल रही है, इतनी। इस फेस पे कितनी, ई डॉट डीएस, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सीट भी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सीट आगे बढ़ी हुई है, नीचे भी इनफाइनाइट, मतलब ये सीट बहुत इनफाइनाइट। तो इस पे ई डॉट डीएस, यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रही है। बात खत्म, बस। अब यहां क्या है कि भाई इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमने कोई पी पॉइंट अज्यूम किया, और यहां भी हमने क्यू पॉइंट अज्यूम किया। आपको इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही हैं, परपेंडिकुलर डीएस है तो इसके परपेंडिकुलर ही क्या है, एरिया वेक्टर निकलेगा। एक ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब ये एक सिलेंडर आपने माना, इसके इस डायरेक्शन में एन भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर अगर मान लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इस डायरेक्शन में नहीं निकल रही, इस डायरेक्शन में निकल रही। तो मैं इन दोनों फेसों की अगर बात करूं तो टोटल फ्लक्स कितनी निकलेगी, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स कितनी होगी, बोथ डायरेक्शन, विच इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2। मतलब ये कि टोटल फ्लक्स क्या है, ई डॉट डीएस प्लस ई डॉट डीएस, इट मीन्स 2EDS, ई डॉट डीएस। आगे समझ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों ये आ गई। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई है, और हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
तो हमारे पास ये कंडीशन भी होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होती है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, 2E ds के बराबर, 2E ds के बराबर। तो यहां पर हमें क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें लिखना है Q की वैल्यू। तो आपको याद होगा हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाली थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर थी, सिग्मा से इसको लिखा गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सिग्मा किसके बराबर था, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। कितना सरफेस है, ds है। तो यहां से टोटल चार्ज निकालो, यहां आ जाएगा हमारे पास Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, ये वाली कंडीशन। ये तो मतलब इस फेस में इसके ऊपर ds के ऊपर टोटल चार्ज कितना माना हमने, हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा इंटू ds चार्ज डेंसिटी के साथ। जहां पे Q दिख रहा है वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये पुट कर दिया, सिग्मा इंटू ds बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 2E ds के बराबर। ds से ds कैंसिल, हमें निकालना है E की वैल्यू। E किसके बराबर आ गया, यहां से E निकालो, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो E है सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी, कितना चार्ज है उसके ऊपर सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक प्लेन शीट आप अगर लेते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट लेते हैं और इमेजिनरी पॉइंट पर किसी पॉइंट आपने इमेजिन किया, तो उन पॉइंट्स के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी और इधर भी। वो क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने इस डिस्टेंस को r पर रखा, तो ये इसकी बजाय इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आप ले सकते हैं इसको भी, और इसको भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मान सकते हैं। अब बात ये आती है कि ऊपर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं है। तो था वो कितना था बच्चों, 0 था, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन यहां E में और ये ऊपर एरिया वेक्टर जा रहा है ऐसे, यहां पे एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री। तो यहां जो एंगल आप पुट करेंगे cos 90, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा ही नहीं रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जा रही है, इसलिए वहां पर 0 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इजी सी टर्म, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रखना, कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, E डॉट ds है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है बच्चों, E डॉट ds है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2E ds है ना। और वो किसके बराबर है हमारे पास, टोटल फ्लक्स किसके बराबर ऑलरेडी होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, आपको याद रखनी है। तो यहां पर सिर्फ Q की वैल्यू रखनी है, और वो कहां से निकलती है, टोटल चार्ज आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सरफेस के ऊपर। तो वहां पर आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला लगाएंगे, जहां से आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका निकल आएगा। तो यहां से हमें टोटल चार्ज निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गई। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर बच्चों।